चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के 5वें चैप्टर पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का समिश्र संख्या का जो 5वां चैप्टर है उसके विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन दिया आपको कि आई पावर 18 प्लस 1/i का दी होल पावर 25, इसका दी होल पूरा का दी होल पावर 3 दिया है। इसका आपको मान निकालना है। चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आई पावर 18, इसको आप लिख सकते हैं आई का स्क्वायर का दी होल पावर 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई पावर 18 का डायरेक्ट मान नहीं होता है, हमें आई स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान होता है कितना होता है? -1 होता है। तो इसको ऐसा लिख दिया आई का स्क्वायर दी होल पावर 9 हो गया। अब प्लस यहाँ 1 जो आई है इसका परमेयीकरण कर देते हैं। 1/i आई से ऊपर भी गुना कर देते हैं, नीचे भी आई से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसका दी होल पावर 25 है तो 25 लिखिए, और पूरा का जो दी होल पावर 3 है तो उसको 3 लिखते चलिए। बात समझिएगा। अब देखो आई स्क्वायर का मान सिर्फ कितना रखेंगे? -1 रखेंगे। आई स्क्वायर का मान -1 है, इसका दी होल पावर 9 है तो 9। अब प्लस यहाँ देखो 1 का आई से गुना कर देंगे आई, और यहाँ आई का आई से गुना कर देंगे आई का स्क्वायर। इसका दी होल पावर 25 है तो 25 है, इसका पूरा का दी होल पावर 3 है तो 3 लिखते चलिए। अब -1 का पावर 9 बार, मतलब देखो -1 का पावर 9 बार, मतलब -1 का गुना करना है 9 बार। देखो माइनस का जब भी विषम बार गुना करते हैं तो माइनस आता है, सम बार गुना करते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस का गुना कितना बार? 9 बार करना है -1 का, तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ आपको -1 निकलेगा। अब प्लस देखो ऊपर आई है, ठीक है, और यहाँ आई स्क्वायर का मान कितना रख देंगे? -1। इसका दी होल पावर 25 है तो 25 रख देंगे, और पूरा का दी होल पावर 3 है तो 3 रख देंगे। अब देखिए -1 यहाँ पर आई ध्यान देने वाली बात है, आई बटा -1 है तो -1 को ऊपर लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा -i का दी होल पावर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -i का दी होल पावर 25, और ये पूरा का होल पावर यदि चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब और समझने वाली बात आ रही है -1। अब देखो यहाँ से काम कर देते हैं, यहाँ से काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको अलग छाट लेते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं। इसको ऐसा लिख देंगे -1 का पावर 25 आई इंटू आई का पावर 25 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जब पावर सेम होता है ना तो नीचे वाले के आपस में गुना कर सकते हैं। -1 का इससे गुना करें, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से -1 को बाहर खींच लिए, और इसका दी होल पावर 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखो -1 ये प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1 का पावर 25 बार, मतलब -1 का गुना 25 बार करो तो विषम 25 संख्या विषम संख्या होती है, और विषम मतलब विषम बार यदि माइनस का गुना करेंगे चाहे पावर विषम होगा तो वहाँ से माइनस निकलते हैं, यहाँ से माइनस निकलेगा तो प्लस में से हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है ना, 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा आई पावर 25, ठीक है, इसका दी होल पावर कितना? 3 है तो 3 लिखिए। अब देखो -1 यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसका मान निकालते, इसको लिख देंगे आई का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर आई पावर 24, ठीक है, आई इंटू लिख देंगे आई। क्यों? क्योंकि 25 चाहिए तो 24 है, इसका पावर 1 है, जोड़ेंगे तो आपको बात एक ही पड़ेगा। इसका दी होल पावर 3 है तो 3। ठीक है, अब इस साइड में थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो -1 यहाँ पर देखो माइनस, या आई पर पावर 24 है, इसको ऐसा लिख देंगे आई का स्क्वायर, इसका दी होल पावर 12 आई इंटू आई है तो आई पूरा का दी होल पावर 3 है तो 3 लिखिए। -1 अब देखो माइनस आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो -1, इसका पावर 12 है तो 12 आई इंटू आई है तो आई आपको लगा देना है, पावर 3 लेकर चलना है। ठीक है ना, तो -1। अब देखो माइनस का पावर सम बार है तो इसका मतलब यहाँ से प्लस निकलेगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और यहाँ से निकलेगा 1 प्लस 1 निकलेगा, क्योंकि पावर 12 है, पावर 12 सम होता है, सम बार करेंगे माइनस का तो प्लस होता है, यानी यहाँ पर होगा +1 होगा। अब +1 का सिर्फ किससे? आई से गुना करेंगे तो वो सिर्फ आई रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा -i, इसका दी होल पावर 3 है तो 3। ठीक है ना, अब देखो a का मान लेकर चलेंगे -1 और -b का मान लेकर चलेंगे i, तो a - b का दी होल क्यू को ब्रेक कर दीजिए। सूत्र होता है a - b का दी होल क्यू का होता है a क्यू, मतलब यहाँ पर लिख देंगे -1 का क्यू, आप -b क्यू, तो b का मान है यहाँ पर i का क्यू, तो लिख देंगे यहाँ पर i का क्यू। और उसके बाद -3ab, तो -3 अगुना a का मान -1 है, अगुना b का मान आपका i है, i इंटू होता है a प्लस b, तो -1 घटाओ क्या हो जाएगा, मतलब a - b होता है तो -1 और -i हो गया। अब देखो -1 का क्यू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई क्यू को लिख देंगे आई का स्क्वायर इंटू आई लिख देंगे, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 1 से गुना करेंगे 3, या 3 का i से गुना कर देंगे 3i। ठीक है ना, -1 -i। अब देखो -1 यहाँ आई स्क्वायर, माइनस से तो माइनस लगाइए, आई स्क्वायर का मान -1 रख देंगे, आई इंटू आई है तो आई लगा दीजिए, आप +3i का 1 से गुना करेंगे,
थ्री आई का -1 से गुना करेंगे तो -3i हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3i का i से गुना कर देंगे तो 3i का स्क्वायर। अब देखो -1 ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का i से गुना करेंगे तो i हो जाएगा। आई यहाँ पर हो गया आपका -3i और यहाँ पर देखो -3 और यहाँ पर -3 और यह i स्क्वायर का मान रख देंगे -1। ठीक है, -1। अब देखो यहाँ पर क्रिया करते हैं, -1 है, एक आई में से 3 आई घटा देंगे तो -2i आपका बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस में से आप प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3 का 1 से गुना करेंगे 3। अब है 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा और यहाँ बच गया -2i। तो आपको क्या करना था, इसका मान निकालना था। तो देखिए क्रिया करके अंत में इसको ला दिए। यदि इसका मानक रूप लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 2, आप माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, माइनस को 2 के साथ उठा लेंगे, आई पहले कर दीजिए, ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा आपका समिश्र संख्या का मानक रूप a प्लस आई बी के रूप में। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, प्रश्न संख्या 2 दिया है कि किन्हीं दो समिश्र संख्या आपको लेकर चलना है और आपको सिद्ध करना है ये कि जो Z1 Z2 है ना, इनका वास्तविक भाग जो है ना, पहले के वास्तविक भाग और दूसरे के वास्तविक भाग का गुणनफल, मतलब आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना दिखाना है आपको। ठीक है ना, दो वास्तविक संख्या के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर ये लेकर चल रहे हैं, हमको सिद्ध करना है ये। मान लिया कि जो पहला समिश्र संख्या वो a प्लस IB है और जो दूसरा समिश्र संख्या वो C प्लस ID है। ठीक है ना, तो इनका आपसी गुना कर देते हैं क्योंकि Z1 Z2 चाहिए हमको। गुना करिए, यहाँ पर निकालेंगे Z1 इंटू Z2, सता के लिख देते हैं यहाँ पर Z1 Z2 गुना करते हैं। ऐसा सिंपली आप गुना करते हैं वैसे ही गुना करेंगे, a प्लस IB इंटू हो जाएगा C प्लस ID। गुना करने की ओर चलते हैं, a का C से गुना करेंगे AC, a का ID से गुना करेंगे तो हो जाएगा AID। ठीक है, प्लस IB का C से गुना करेंगे तो IBC हो जाएगा और IB का यहाँ पर देखो I का I से गुना कर देंगे I का स्क्वायर और B का D से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा BD। अब ध्यान देंगे AD। ठीक है ना, अब प्लस यहाँ देखो, यहाँ दोनों में I कॉमन मिला है, I कॉमन ले लेंगे, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ से I कॉमन लेंगे तो ये BC हो जाएगा। यहाँ पर देखो I स्क्वायर का मान -1 रख देंगे इंटू BD है तो BD। ठीक है, अब BD है तो BD। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बच गया AC और प्लस यहाँ से I कॉमन ले लिया तो I इंटू हो गया AD अब प्लस हो गया BC और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का BD से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, BD हो जाएगा। अब ये माइनस वाले को संग उठा लेते हैं, ये हो जाएगा AC अब माइनस हो गया BD। क्या हो गया, AC अब माइनस इसको उठा लिए, अब प्लस है आपका I इंटू AD अब प्लस हो गया आपका BC। तो देखो यहाँ जो Z1 Z2 आ गया, ये जो समिश्र संख्या आ गया, समिश्र संख्या के रूप में ये a हो जाएगा प्लस IB। तो यहाँ पर वास्तविक भाग का मान ये हो जाएगा और यहाँ पर काल्पनिक भाग का मान आपका ये हो जाएगा, ये जो समिश्र संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए R किसका, Z1 Z2 का अवास्तविक भाग। RE का मतलब क्या होता है, वास्तविक भाग उठा रहे हैं, तो किसका Z1 और Z2 का मैं वास्तविक भाग उठा रहा हूँ। ये जो Z1 और Z2 गुना किए हैं, मान जो आया है इसका वास्तविक भाग ये हो जाएगा और I वाला क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है। तो Z1 Z2 का वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC घटावे BD। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A क्या है, तो ध्यान देंगे Z1 के लिए A क्या है, वास्तविक भाग है। A क्या है, Z1 के लिए वास्तविक, देख सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए समिश्र संख्या तो A वास्तविक भाग और B क्या है, काल्पनिक भाग है। तो यहाँ पर A जो है ना Z1 के लिए वास्तविक भाग है तो इसको लिख देंगे RE Z1, यानी A जो है ना Z1 का वास्तविक भाग हो गया। फिर C है, क्या है, C है, तो C क्या है, तो Z2 के लिए वास्तविक भाग है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू RE Z2, यानी Z2 जो है ना क्या है, जो आपका C है, मतलब जो आपका ये C है ये Z2 के लिए वास्तविक भाग है। फिर आगे माइनस है तो माइनस, ये B है, B तो B क्या है, देख सकते हैं B Z1 का काल्पनिक भाग हो गया। तो यहाँ पर काल्पनिक भाग को IM कहते हैं, तो IM इसको लिख देंगे Z1 फिर इंटू। ठीक है ना, उसके बाद D है, यहाँ पर देख सकते B इंटू D, तो D क्या है, तो Z2 का वास्तविक काल्पनिक भाग हो गया, तो इसको लिखेंगे IM Z2। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, दिमाग में ध्यान से मतलब दिमाग लगाइए ध्यान से। देखिए कहने का मतलब है ये जो मैं Z1 Z2 ले लिया, दोनों का आपसी गुना कर दे, ये आ गया और ये जो आपका है ये वास्तविक भाग हो गया, ये मतलब ये वाला भाग तो उठा लिए, इसलिए RE Z1 Z2 मतलब Z1 Z2 का वास्तविक भाग आपका AC या माइनस हो गया BD। अब यहाँ पर A क्या है, तो A जो है ना Z1 का वास्तविक भाग है और C क्या है, तो Z2 का वास्तविक भाग हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, ये B क्या है, तो B आपका Z1 का काल्पनिक भाग है, इसी का अंश IM Z1 लिख दिया इंटू, और यहाँ पर D क्या है, तो D आपका Z2 का काल्पनिक भाग है। तो इसलिए आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसलिए RE Z1 Z2 का जो मान आ गया वो आ गया RE Z1 इंटू RE Z2। ठीक है, घटाओ IM Z1 इंटू
IMZ2। आपको यही प्रूव करना था, यही साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, यही आपको साबित करना था। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 2 क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, बोला कि इसको मानक रूप में परिवर्तित करना है। दिया 1/1 - 4i - 2/1 + i इंटू दिया आपको 3 - 4i अब बटा 5 + i। इसको मानक रूप में परिवर्तित करना, मतलब a + ib के रूप में लिखना आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है ना, ये जो आपका इस सबका परमेयीकरण कर देता है, महिला ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, परमेयीकरण कर रहे हैं। यहाँ 1/1 - 4i है, इसका परमेयीकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 1 + 4i। हर का परमेयीकरण माइनस होता है, प्लस कर देते हैं, इसको भी लिखेंगे वही 1 + 4i। ठीक है, इनका हो गया। फिर घटाओ, यहाँ पर 2 बटा क्या है 1 + i है, इनका भी परमेयीकरण करेंगे तो 1 - i हो जाएगा, और नीचे भी आपका वही हो जाएगा 1 - i हो गया। अब महिला ब्रैकेट फिर से लगा देते हैं। अब इनटू में यहाँ पर जो इसका भी परमेयीकरण कर देते हैं, 3 - 4i। यहाँ पर 5 + i है, तो परमेयीकरण यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - i। अब बटा हो जाएगा 5 - i। अब ध्यान देते चलिए, अब यहाँ 1 का ऊपर से गुना करें, कोई असर नहीं पड़ेगा, वही बच जाएगा आपका 1 + 4i बच जाएगा। क्या हो जाएगा 1 + 4i। इसका बटा देखो a - b इंटू a + b, सेम चीज है, बशर्ते इसमें प्लस है इसमें माइनस है, और इंटू में गुना में है, तो हो जाएगा a² घटा b²। मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, यहाँ पर आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर, मतलब 4i का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका हो गया। आगे देखो माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 2 का इससे गुना करेंगे, 2 इंटू हो जाएगा 2 × 1 - i। इसका बटा आते हैं तो वही a + b इंटू a - b, दोनों सेम है, बशर्ते प्लस में ऐसा इंटू में, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर घटा b² मतलब i का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में यहाँ पर क्रिया करो। अब यहाँ पर गुना करना पड़ेगा आपको, यही पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 का 15 से, मतलब इससे आपको इससे पूरा गुना करिए। 3 का गुना करते हैं सबसे, 3 × 5 = 15, अब फिर 3 माइनस है तो माइनस, और 3 का i से गुना कर देंगे 3i। अब -4i से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 4 × 5 हो जाएगा 20i। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4i का सिर्फ i से गुना कर देंगे तो 4i का स्क्वायर। इसके बटा में सेम ही है, प्लस माइनस, मतलब सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, सेम चीज़ है, तो a² लगा देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर घटा b² मतलब i का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 + 4i। ठीक है, अब बटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और घटाओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। लेकिन i का स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, आपको मालूम है i का स्क्वायर का मान होता है -1। अब घटाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ 2 से गुना कर देंगे 2, अब माइनस हो जाएगा 2i। अब बटा यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, एक काम करते 2 से गुना नहीं करता, 2 × a में रखिए, 2 रखिए इंटू ए में, 2 × 1 - i रहने दीजिए। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 है, घटाओ i² का मान होता है सिर्फ -1, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ देखो 15, 3 × i -3 × i या -20 × i, तो -23i हो जाएगा। अब फिर +4, यहाँ पर गुना i² है, तो i² का मान -1 रख देंगे। अब बटा 5 का स्क्वायर 25, घटाओ i² का जो मान रखेंगे वो -1 रखेंगे, ब्रैकेट बंद करिए। अब देखो यहाँ हो गया 1 + 4i, यहाँ क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 का 1 से गुना कर देंगे 16, घटाओ यहाँ देखो 2 × 1 - i। अब बटा यहाँ देखो 1, माइनस ये हो जाएगा +1, ब्रैकेट बंद। यहाँ क्रिया देखते हैं, 15 - 23i प्लस माइनस हो जाएगा -4 हो जाएगा, अब बटा होगा 25, अब माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्रिया करिए। अब देखो 1 + 4i और 16 कितना हो गया 17 हो गया, बटा में 17 ला दिए, और यहाँ देखो माइनस 2 × 1 + i है, 1 - i है, जो कहते हो लिखिए 1 - i। अब बटा में 1 कितना हो जाएगा 2, बटा में 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद करिए। यहाँ पर देखो 15 में से 4 घटाना, 15 में से 4 घटाएंगे, 15 में से 4 घटाएंगे, तो 15 में से 4 घटाएंगे 11, और घटाव हो जाएगा 23i। अब बटा कितना हो जाएगा, तो 25 1 हो जाएगा 26, बटा में चलाएगा 26। अब जरा सा देखते हैं, क्रिया करता है, 2 आपका कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो बचा क्या, बचा 1 + 4i अब बटा 17, आप माइनस में आपका बच गया, तो माइनस इसमें गुना भी तो आपको करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, माइनस इंटू में छोड़िए, और यहाँ बच गया 1 - सिर्फ आपको बच गया i। ठीक है, इंटू में बच गया 11 - 23i, अब बटा हो गया 26। ठीक है, अब इस साइड में क्रिया को देखते हैं हम जरा सा। अब यहाँ से अब सोचिए आप कौन सा दिमाग लगाएंगे या क्या लगाएंगे दिमाग, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, इसके बटा में 1 छुपा है, 1 और 17 का लसा ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 17 का क्या करते हैं, इसका लसा ले लेते हैं। 1 और 17 का जब इसमें लसा लेंगे, महिला ब्रैकेट ही लगाइए,
1 और 17 का लसा, 17 और 1 का लसा लेंगे 17, तो 17 कम 17 ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 + 4i, फिर माइनस है तो माइनस 1 का पारा कितना पढ़ेंगे 17 का, 17 बार 17 का ऊपर गुना करना पड़ेगा, 17 इंटू में लिखेंगे 17 × 1 - i, ठीक है। अब चलो ब्रैकेट बंद, आपका इंटू में यहाँ पर दिया है 11 - 23i अब बटा 26 है, बटा 26। अब क्रिया करते हैं यहाँ पर, देखो 1 + 4i, अब यहाँ पर देखो -17 का 1 से गुना करेंगे -17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 का i से गुना कर देंगे 17i, अब बटा हो जाएगा 17, ठीक है। आई इंटू में आपका चल रहा है 11 - 23i अब बटा हो गया 26। अब देखो कितना बच गया, 1 में से 17 घटाएंगे -16 हो जाएगा, और 4 गो i में और 17 गो i कितना हो जाएगा 21i अब बटा हो गया 17। अब गुना करना आपको 11 - 23i अब बटा हो गया 26। इनका आपसी क्या करना, अब आपको गुना करना है, तो ऊपर का ऊपर से गुना करिए, नीचे का नीचे से गुना करिए, देखिए आंसर क्या आता है। चलिए करते हैं, -16 का पहले इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करना -16 का गुना करें, फिर 21 का गुना करें, नीचे का नीचे से ऊपर का ऊपर से, तो -16 का 11 से गुना करते हैं, 11 × 6 = 66, 6 11 6 17, 176 का माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अब माइनस प्लस हो जाएगा। अब 16 का किससे 23i से गुना करना है, तो सुरती यहाँ पर हो जाएगा 48, बचेगा 400, इतना 32 है, आज 4 हो जाएगा 32 और 4 हो जाएगा 36, 368 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 का 23 से गुना कर दे 368, यहाँ पर i लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो 16 से -16 हो गया, अब 21i से गुना करते हैं, तो 21i का 11 से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करेंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, 11 एकम 11, 1 11 दूना 22 है, i1 हो जाएगा 23, 231 होगा, यहाँ पर i है तो i लगा देते हैं, फिर आगे माइनस है तो माइनस। अब 21i का 23 से गुना करें, मतलब 23 का किससे गुना करना 21 से, करते हैं यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 दूना 6, 2 दूनी 4, तो 3 6 2 8 4, कितना आएगा 483 आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 21 का 23 से गुना करेंगे 483 i का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटा में चलता है 17 का 23 से गुना कर दिए, तो 17 × 102 बचेगा 10, ठीक है ना, तो 17 34 और 10 हो जाएगा 44, मतलब ये हो जाएगा 442 आएगा भाग करने पर। अब इसका क्रिया करते हैं जरा सा आपसी, अब देखो अचर को अचर का संग उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया -176 प्लस 368 गुआ या 231 गुआ, कितना होगा 8 1 9, 8 8 1 9 और 6 और 3 9 और 3 और 2 5, 599 हो गया आई, ठीक है, 599 घटाओ यहाँ पर 483, और गुना i स्क्वायर का मान लेकर चलेंगे -1, अब बटा चलेंगे 442। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -176 और प्लस 599 i, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 483, अब बटा हो गया 442। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 483 में सर 483 में से 176 घटाना है, घटाते हैं यहाँ पर साइड में देखिए, 483 में से 176 घटा देंगे, 3 नहीं घटेगा तो बगल से कर्जा लेंगे 13, 13 में से 7 घटेगा, 13 में से 7 घटेगा 6 बचा, 13 में से 6 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 7 7 आपका हो गया 0, यहाँ 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 307, तो 307 अब प्लस हो जाएगा 599 आई ने चल रहा है 599 आई, अब बटा हो गया 442। अब बाई पार्ट कर देते हैं सबके लिए, तो बाई पार्ट में आ जाएगा 307 अब बटा 442, अब प्लस ये बच गया 599 अब बटा 42 आई हो गया। अब इसको सुधार लेते हैं, 42 आई ऊपर लिख देते हैं, अब आई को पहले लिख दें क्योंकि मानक रूप में परिवर्तित करना है, तो 307 अब बटा हो गया 442, ठीक है ना। अब प्लस आई को पहले लिखिए आई इंटू 599 अब बटा हो गया 442, ठीक है ना, बटा कितना होगा 442। तो इस तरह से हल करने पर यह आपका गया मानक रूप, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था, क्रिया करना था, बस क्रिया मेन होता है, तो मैथ में क्रिया करने आपको कम से कम आनी चाहिए। तो इस तरह से 3 नंबर क्लियर हो गया। आप देखते हैं 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपको दिया x माइनस आई वाई बराबर आपको इतना दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दी होल स्क्वायर आपको सिद्ध करना है इतना, ठीक है ना। तो चलिए ये जो दिया है यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते क्या है कि ये जो दिया है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, अब यहाँ पर आई की जगह पर माइनस आई रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर आई के स्थान पर माइनस आई रखने पर, ठीक है ना, आई के स्थान पर माइनस आई रख देते हैं। चलिए तो एक्स आई की जगह पर माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई वाई, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे ही होगा, रूट अंडर वही होगा आपका कि ए माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस आई हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। यहाँ पर वही होगा सी माइनस आई की जगह पर माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका आई डी। तो इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 और गुना हो गया समीकरण
2। तो LHS का LHS से गुना करेंगे, RHS का RHS से। तो चलिए गुना करते हैं। तो x माइनस आई वाई LHS है और इसका LHS है आपका x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इनका गुना करना आपस में, तो गुना कर देते हैं। यहाँ RHS का RHS है तो a माइनस आई बी, अब बटा हो गया a c माइनस आई डी, c माइनस आई डी। ठीक है, अब गुना करना है किनका, वही रूट अंडर a प्लस आई बी से, अब बटा रूट के अंदर ये c अब माइनस c प्लस आई डी से आपको गुना करना है, c प्लस आई डी से। ठीक है ना, तो समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दोनों का गुना कर दिया। अब गुना करने पे एक चीज दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, सेम चीज है बस प्लस माइनस है। ठीक है ना, दोनों जगह प्लस माइनस है। तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे एक्स का स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का, यहाँ पर लिख देंगे आई वाई का दी होल स्क्वायर बराबर। देखो यहाँ पर भी रूट का रूट से गुना करेंगे तो पूरा रूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये दोनों सेम संख्या है, बशर्ते ए माइनस बी, मतलब सेम है दोनों, बशर्ते यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है। तो इसको ए माइनस बी आई इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, तो आई बी का स्क्वायर कर सकते हैं। बटा नीचे भी वही होगा, ए माइनस बी रूट तो बना दिया पूरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सेम चीज है बशर्ते माइनस प्लस है। तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, तो मतलब आई डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। एक्स का स्क्वायर घटाओ आई का स्क्वायर करें, आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और वाई का स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो रूट के अंदर क्रिया करते हैं, ए स्क्वायर घटाओ आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान -1 रख देंगे इंटू बी का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर वैसे ही करेंगे, सी का स्क्वायर घटावे आई का स्क्वायर कितना रख देंगे, -1 रख देंगे, आई इंटू हो जाएगा डी का स्क्वायर। इतनी बातों आपको मेरे अनुमान से लगभग क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर करते हैं एक्स का स्क्वायर है माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब 1 का वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा जो करते हो। ठीक है, अब चलो रूट अंडर यहाँ पर देखते हैं, ए का स्क्वायर अब माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ बी का स्क्वायर। अब बटा में आपका आ गया सी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का डी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये डी स्क्वायर ही आपका रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया इतना। अब यहाँ से एक स्टेप जरा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर रूट हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हो गया एक्स का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा दी होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब बराबर क्या बच गया आपका, तो बराबर बच गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब बेटा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है ना, डी का स्क्वायर। यहाँ पर जो सिद्ध करना था ये था आपका, यहाँ पर था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर था। ठीक है ना, तो आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आपको ये सिद्ध करना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से देखिए जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अब देखिए 5 का 1 नंबर क्वेश्चन, 5 में 2 क्वेश्चन आपको दिया है और बोला कि जो क्वेश्चन है इसका ध्रुवीय रूप आपको निकालना है। कौन सा ध्रुवीय रूप है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लाएंगे, इसका क्रिया करेंगे। यहाँ नीचे स्क्वायर के रूप में दिया है, स्क्वायर तोड़ देते हैं, 1 + 7i है तो जो कहते हो छोड़िए। अब बटा में a - b का दी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए। a का स्क्वायर होता है इसका सूत्र, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है तो i का स्क्वायर। अब -2 गुना a का मान 2 और गुना b का मान चलेगा यहाँ पर i। इस प्रोसेस को जरा सा मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, 1 + 7i, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस आई का स्क्वायर जो मान होगा ना वो -1 लेकर चल देंगे। फिर यहाँ पर माइनस 2 दूनी 4, 4 का आई से गुना कर देंगे, हो जाएगा 4i। इस क्रिया को फिर आगे बढ़ाइए, यहाँ हो जाएगा 1 + 7i, अब बटा 4 में से 1 घटा देंगे 3 बचेगा और घटा हो जाएगा 4i। ठीक है ना, इतना मान इसका आ गया। अब इसका परमेयीकरण आप करिए, क्या है 1 + 7i, अब बटा है 3 - 4i। इसका हर का परमेयीकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 3 या प्लस हो जाएगा 4i। अब बेटा वही लिखेंगे 3 + 4i। अब ऊपर का ऊपर से गुना कर दीजिए, आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। चलो 1 का गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, सब 3 या प्लस 4i ही रह जाएगा। लेकिन 7i का गुना करेंगे तो चेंज अप होगा। 7i का 3 से गुना कर देंगे 17 की 21i हो जाएगा। अब प्लस 7i का 4 से गुना करेंगे 7 28i का ऐसे गुना करेंगे i का स्क्वायर। और नीचे जो आ रहा है ना a - b i इंटू a + b, सेम चीज़ है, प्लस माइनस चिन्ह है आपका। ठीक है ना, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान क्या आ रही है, यहाँ देखो 3 प्लस 4 गुआई और 21 गुआई। ध्यान देंगे 4 गुआई में से 21 गुआई घटा देंगे, 4 गुआई में से 21 गुआई घटाने जोड़ना, 4 गुआई या 21 गुआई जोड़ देंगे तो 25i हो जाएगा। अब प्लस
28 अगुना आई स्क्वायर का मान कितना लेकर चलेंगे -1, अब बटा 3 का स्क्वायर 9, अब घटाओ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और आई का स्क्वायर का मान लेकर चलेंगे -1। अभी क्रिया आगे बढ़ाते हैं। 3 अब प्लस 25i, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 28 का 1 से गुना कर देंगे 28, अब बटा क्या हो गया, तो बटा हो गया 9, यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 का 1 से गुना कर देंगे 16 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 3 में से 28 घटा देंगे, 3 में से 28 घटाएंगे -25, अब प्लस हो गया 25i, अब बटा 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब इसको बाई पार्ट कर देते हैं, मैं ये जो बटा मैं इसको सबके लिए बटा कर देता हूँ, -25 अब बटा 25, अब फिर प्लस यहाँ पर लिख देंगे 25i, अब बटा हो गया आपका 25। ये 25 25 25 25 आपका कट गया, तब इसका जो मानक रूप आ गया आपका -1, अब प्लस से बच गया i, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, मानक रूप आएगा वो आपका आ गया। अब इसको आप जेड मान के चल दीजिए, अब इसी का ना ध्रुवीय रूप निकालना आपको, तो मान लिया कि जेड बराबर -1 अब प्लस i। तो यहाँ पर ध्रुवीय रूप निकालने के लिए मैं 5.2 में बता चुका हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जेड बराबर आर कॉस थीटा आप प्लस आई आर साइन थीटा से इसकी तुलना करेंगे, आई आर साइन थीटा से तुलना करने पर, अब तुलना कर देते हैं यहाँ पर आर कॉस, इससे तुलना कर देंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का मान -1 हो जाएगा, आर कॉस थीटा का मान -1, और देख सकते हैं आर साइन थीटा का मान सिर्फ आई का गुणांक 1 है, तो आर साइन थीटा का मान यहाँ पर निकल जाएगा 1। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़िए यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी कोसाइन का स्क्वायर थीटा, दोनों का एलएचएस से वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अब माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, एलएचएस का वर्ग करके जोड़ना आपको। अब चलिए आर स्क्वायर यहाँ पर कमन ले लेंगे तो बच जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया साइन का स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो आर का स्क्वायर अगुना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, अब रहो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं आर का मान निकाल लेता हूँ, इसलिए आर बराबर देखो आर का स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी आर का जो मान आ गया वो आ गया आपका √2। ठीक है, आपके ध्रुवीय रूप निकालना है। ठीक है ना, अब जैसे ही मापांक का मान निकलेगा तो साइन पर गौर करेंगे, किस पर गौर करेंगे, जो साइन थीटा कॉस थीटा है। देखो कॉस थीटा का मान माइनस है और साइन थीटा का मान क्या है प्लस है, तो कोई ऐसा चतुर्थांश दुनिया, चतुर्थांश 4 को होता है, पूर्णांक का मान चतुर्थांश पर डिपेंड करता है, और जब तक पूर्णांक नहीं निकलेगा तब तक ध्रुवीय रूप आप नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन कॉस थीटा माइनस है और साइन थीटा प्लस है, तो ऐसा कोई चतुर्थांश दुनिया जिसमें कॉस माइनस और साइन प्लस होता है, तो सेकेंड चतुर्थांश में। तो यहाँ पर अब चलते हैं, अब देखिए अब जो आपका कोणांक है, जो थीटा है, वो सेकेंड चतुर्थांश में इसमें है, जो बिंदु लेकर चलेंगे वो इस पॉइंट में हम लेकर चलेंगे, जो पी बिंदु है, और पी का निर्देशांक क्या लेकर चलेंगे, तो जो मान है वहां पर गौर करिए -1 से 1 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक शख्स पर खड़ा करते हैं तो ये y का मान हो जाएगा, x का मान, दोनों का समी, ये चिन्ह नहीं लिखते हैं, -1 x का मान है तो एक ही लिखेंगे, चिन्ह नहीं लिखते, लिखी जाती है, बता दिए थे हम। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है आपका जो थीटा है वो सेकेंड चतुर्थांश में, ये सेकेंड में, सेकेंड में कॉस और साइन, क्यों सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में कॉस माइनस होता है और साइन प्लस होता है, तो आपको ये कोण का मान निकालना है। काम करते हैं, यहाँ जो कोण बना है इसको फाई मान लिए, ठीक है ना, फाई। अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर tan फाई का मान निकाल लेते हैं, tan फाई, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1, आधार का मान 1। अब ध्यान दीजिए tan फाई, तो tan फाई 1/1 का मतलब 1 हो गया। अब ध्यान देंगे tan फाई है 1 किसका मान होता है, tan में, तो tan पाई/4 का मान होता है। ठीक है ना, tan कटिस हो जाएगा, इसलिए फाई का जो मान आ गया वो पाई/4 आ गया। यानी अब चलते हैं, अब देखो कोणांक का मान निकाल लेते हैं, इसलिए जब फाई का मान जैसे निकल जाएगा कोणांक निकाल देंगे, इसलिए कोणांक जिसको थीटा कहते हैं, थीटा सेकंड में है, देखो सेकंड में है तो यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई बढ़ा है, तो पूरा पाई में से फाई को निकाल देंगे, पाई या घटावे फाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पाई बन रहा है ना, तो पाई में से भाग को निकाल देंगे फाई को, तो आपका पूरा कोणांक आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पाई या घटावे फाई, फाई का मान कितना है, पाई/4 है, 4 को इधर लाएंगे तो 4 पाई, 4 पाई में से एगो पाई घटा देंगे तो 3 पाई या बटा हो जाएगा 4। ये किसका मान आ गया, कोणांक का। जैसे ही कोणांक का मान आ जाएगा आप आंख मूंद के क्या लिखेंगे, इसलिए ध्रुवीय रूप
रूप है। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है बता दिया गया था, ध्रुवीय रूप होता है आर इंटू कॉस थीटा आप प्लस आई साइन थीटा। अब आर का भी मान निकाल चुके हैं, आर का मान पुट कर दीजिए √2, आई इंटू देख सकते हैं कॉस और थीटा, थीटा का मान निकालना है 3π/4 और प्लस आई साइन और थीटा का मान रख देंगे वही 3π/4। तो इस तरह से ये ध्रुवीय रूप आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया 5 का 1। अब देखते हैं इसका 5 का 2। अब देखिए 5 का 2 दिया है आपको 1 + 3i/1 - 2i। इसको भी क्या करना, ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानक रूप प्राप्त करेंगे, तो प्रमेयीकरण कर दीजिए जरा से। यहाँ पर 1 + 3i है अब बटा 1 - 2i है, ठीक है। यहाँ पर प्रमेयीकरण करेंगे नीचे वाले का, हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो 1 माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे 1 + 2i अब बटा कर देंगे 1 + 2i, ठीक है। इस बात को समझिए, गुना करते हैं, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुना करेंगे। तो पहले 1 से गुना कर देते हैं, इसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा 1 + 2i। अब 3i से गुना करेंगे इसमें, तो 3i का 1 से गुना कर देंगे 3i और देखो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 3 का 2 से गुना करेंगे 6 और i का i से गुना कर देंगे 6i का स्क्वायर। इसके बटा में आता है सेम चीज है, बसरते यहाँ माइनस यहाँ प्लस है और बीच में इंटू है, तो सेम होता है, बीच में इंटू होगा a - b i × a + b। तो सूत्र होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। 1 अब प्लस 2 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5i। अब फिर देखो प्लस 6 आई स्क्वायर का मान जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे -1, आई स्क्वायर का मान क्या लेकर चलेंगे -1। अब बटे 1 का स्क्वायर 1 आ घटावे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गुना आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान रख देंगे -1। अब देखो 1 अब प्लस 5i है प्लस माइनस माइनस 6 का 1 से गुना कर देंगे 6 अब बटा में क्या होगा 1 अब माइनस माइनस प्लस 4 एकम हो जाएगा 4। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, 1 में से 6 घटा देंगे तो -5 अब प्लस हो गया 5i अब बटा में चलते रहे 4 1 हो जाएगा 5, ये 5 सभी के बटा में कर देते हैं तो -5 अब बटा 5 अब प्लस क्या हो जाएगा 5i अब बटा 5, ये 5 5 कटिस हो जाएगा, ये 5 5 कटिस हो जाएगा तो बच गया -1 अब प्लस i। अब देखिए जो 5 का 1 बनाए थे उसका भी काट कपट करने के बाद मानक रूप यही आया था, तो ठीक है ना। 5 का 1 और 5 का 2 दोनों क्या होगा, आंसर एकदम पूरा का पूरा सेम होगा। हालांकि मैं फिर इसको एक बार बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलिए इसको क्या करें, जेड लेकर चलेंगे, ठीक है ना। माना कि जेड बराबर -i -1 अब प्लस जेड -1 + i, ठीक है ना, जेड मान लिया इसको। अब जेड से तुलना करेंगे समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप से, ठीक है ना। तो क्या होता है r cos थीटा अब प्लस ir sin थीटा से तुलना करेंगे। इसकी तुलना करने पर तुलना करिए तो r cos थीटा का मान -1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए r cos थीटा का मान -1 और r sin थीटा का मान जो होगा सिर्फ i का गुणांक 1 है तो 1। इसको समीकरण 1 लेंगे, इसको समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करेंगे, वर्ग करके आज जोड़ देंगे। चलिए वर्ग करते हैं, यहाँ पर r cos स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin थीटा का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर इंटू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब RHS का करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर यहाँ से भी खींच लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान दो r का स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान मालूम है कितना होता है, 1 होता है। अब 1 1 यहाँ पर जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, r स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे r स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, यानी r का मान मापांक का मान निकल जाएगा √2। जैसे ही मापांक का मान निकलेगा वहां पर आपको एक क्रिया करना है, क्या क्रिया करना है तो देखना है कि cos थीटा और sin थीटा का मान क्या है। तो cos थीटा का मान माइनस है और sin थीटा का मान 1 है। तो ऐसा कोई चतुर्थांश ढूंढिए जिसमें cos माइनस और sin प्लस होता है तो वो सेकंड होता है। तो चलते अब सेकंड पर बात करते हैं, जैसा चतुर्थांश की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक पिछले वाले में एकदम सेम यही था, आपका सेम प्रोसेस भी चलना है क्योंकि सेम आपका समिश्र संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा आपका वो सेकेंड में होगा, क्यों, क्योंकि देख सकते हम देख लिए कि साइन कॉस जो है माइनस है और साइन क्या है प्लस है। तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तो सेकेंड एक ऐसा चतुर्थांश है जिसमें कॉस माइनस और साइन प्लस होता है, यानी जो बिंदु पी लेकर चलेंगे वो आपका इसमें चलेगा और इसका निर्देशांक -1 से 1 तक जाएगा तो -1 1, ठीक है ना। इस बिंदु को क्या करता है, मूल बिंदु से मिला देते हैं।
अब देखो इस पर वाई एक्स खड़ा करते हैं तो देख सकते हैं वाई का मान 1 और एक्स का मान -1 है, तो माइनस नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ 1 आप दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेकंड में बोला है तो सेकंड में कोणांक का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक आपका यही ना कोणांक होगा, थीटा का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको फाई मान लेते हैं और पहले ये निकाल लेते हैं, तो tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई, tan का सूत्र लंब बटा आधार, तो 1/1 करेंगे, 1/1 1 हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो tan फाई तो 1 किसका मान होता है, tan का, तो π/4 का मान होता है। ठीक है ना, इसलिए tan कटिस हो जाएगा, तो जो फाई का मान आ गया वो आ गया सिर्फ π/4। अब चूंकि आपका थीटा कौन सा सेकंड में, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोणांक का मान इसलिए निकाल देंगे, कोणांक जिसको क्या बोलते हैं, थीटा कहते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखो आपको आपका मान सिर्फ ये निकला है, इस कोण का फाई निकला है। ठीक है ना, हमें ये थीटा निकालना है, तो ये पूरा पाई है, पूरा पाई में फाई घटा लेंगे तो आपका कोणांक निकल जाएगा। तो पाई घटा लिख देंगे फाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई का मान की पाई तो पाई जो कहते हो, फाई का मान π/4 है, तो 4 को इधर लेंगे, 4 पाई है, 4 पाई में से एगो पाई घटा देंगे तो 3 पाई बटा हो जाएगा 4। तो कोणांक का मान इतना आ गया। आपको कौन सा रूप निकालना है, इसका ध्रुवीय रूप निकालना, तो इसलिए लिख देंगे आप, इसलिए ध्रुवीय रूप है। इसलिए कौन सा रूप है, ध्रुवीय रूप है। तो ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या होता है बता दिया गया, r इंटू में होता है, तो cos थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r का मान निकल गया √2, i इंटू कॉस थीटा का मान 3 π/4 प्लस i साइन थीटा का मान हो जाएगा 3 π/4। यही आपका क्या हो गया, ध्रुवीय रूप हो गया। तो 5 का 1 और 5 का 2 का आंसर दोनों का सेम था, क्योंकि क्वेश्चन बाद में कट कर सेम ही आया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर विविध का क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से हम लोग सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।